ए प्लस सेटअप्स और ए सेटअप्स क्या हैं, ये दिखते कैसे हैं और इनको ट्रेड कैसे करना है। 3 स्टेप स्ट्रेटजी के 4 कॉन्सेप्ट्स हैं: बिगनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, प्रोफेशनल. So I'm going to take you to the charts and show you 2 examples of A plus and A setup of my intermediate level concept. So let's go to the chart. मेरी स्ट्रेटेजी में मैं देखता हूँ RSI, ट्रेंड लाइन ब्रेक और 50% रिट्रेसमेंट ऑफ द फिब्स. इस केस में हमारे पास पहली चीज़ देखनी है RSI की डाइवर्जेंस. यहाँ से प्राइस नीचे है और यहाँ से भी प्राइस नीचे है और ये A सेटअप के लिहाज से एग्जैक्ट वो चीज़ है कि कॉन्फ्रेंस पूरा मीट नहीं हो रहा. दूसरी चीज़, हमारी ट्रेंड लाइन की 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए और हमारे पास 1 और 2 हैं. ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ये उसका रीटेस्ट विद द वीक. ये भी वीक कॉन्फ्लुएंस है क्योंकि ये 3 टच पॉइंट्स नहीं है, बट क्योंकि ये ए सेटअप है, लेट्स टेक अ ट्रेड. स्टॉप लॉस हमारा 100 टिक्स, टेक प्रॉफिट 300 टिक्स. और इसमें 50% रिट्रेसमेंट की इसलिए नहीं देखी क्योंकि ये इसने ऑलरेडी यहाँ पे रीटेस्ट कर दिया. अगर तो रीटेस्ट ना करता, मोमेंटम होता, फिर इसने वापस आना था 50% पे, तो फिर हमने ये करना था ये. अगर ये वापस आता तो ऐसे, बट क्योंकि ये ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुका है इसलिए अब हम इसका वेट नहीं करेंगे कि वो 50% रिट्रेस करे. इट ऑलरेडी रीटेस्टेड ऑन द ट्रेंड लाइन. यहाँ से हमारी एंट्री हुई, बेशक द ट्रेड वॉज सक्सेसफुल, लेकिन ये एक वीक सेटअप था. अब मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है. ये देखिए, हमारे पास प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है और प्राइस यहाँ से नीचे डाइवर्ज कर रही है. सो दिस इज़ RSI डाइवर्जेंस. पहली कंडीशन मीट होगी. दूसरी कंडीशन हमारी है कि हमारे पास 3 टच पॉइंट्स हों. अब देखते हैं. अब देखें, अभी तक इसको रीटेस्ट नहीं किया. अब हम 50% रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे. यहाँ से हम देखते हैं. Here we go. This is the retracement. यहाँ से हम एंट्री लेंगे अपनी शॉर्ट्स के लिए. स्टॉप लॉस 100 टिक्स, टेक प्रॉफिट 300 टिक्स. Let's see if the market meets our goal or not. So this was a very successful trade. ये आपको मैं A प्लस सेटअप की एक और एग्जांपल बता रहा हूँ. सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो RSI डाइवर्जेंस है. यहाँ से प्राइस नीचे, यहाँ से प्राइस ऊपर. दिस इज़ द डाइवर्जेंस. सेकंड चीज़, ट्रेंड लाइन विद 3 टच पॉइंट्स. जी, तो यहाँ पे हमारे 3 टच पॉइंट्स पूरे हो गए. पहला, दूसरा, तीसरा. नाउ वी वेट फॉर द ट्रेंड लाइन टू बी ब्रोकन. ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई हमारी और अब फिब्स की 50% रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे. प्राइस रिट्रेस नहीं की. हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी और फेयर वैल्यू गैप भी है. दिस इज द फेयर वैल्यू गैप दैट वी हैव और उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है. एंड आई पर्सनली प्रेफर द ऑर्डर ब्लॉक, नॉट द फेयर वैल्यू गैप. और अगर ये प्राइस यहाँ से ब्रेक होती है देन वी विल नॉट वेट फॉर द 50% रिट्रेसमेंट. सो अब हमारे पास 50% रिट्रेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया कि हम ऐसे करें. ये नहीं करना अब. नाउ द प्राइस हैज़ टू कम बैक टू दिस ऑर्डर ब्लॉक. ये प्राइस वापस आई. अभी भी हमने ट्रेड में एंटर नहीं होना. वी विल वेट फॉर अनदर कंफर्मेशन फॉर इट टू ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन. अगर तो वाकई इसने यहाँ से ऊपर जाना तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगी
और अगर आप नोट करें तो हमारे पास 3 टच पॉइंट्स पूरे होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ब्रेक हुई। नाउ विल वेट फॉर दी 50% रिट्रेसमेंट। और हमारी रिट्रेसमेंट हुई विक के साथ। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड फॉर द लॉन्ग पोजीशन। यहाँ से हमारी एंट्री होगी, 100 टिक्स का स्टॉप लॉस, 300 टिक्स का टेक प्रॉफिट। लेट्स सी इफ द मार्केट गिव्स अस और नॉट। ईजिली। ये हमारे पास ए सेटअप की एक और एग्जांपल है। हम पहली चीज़ देखेंगे RSI डाइवर्जेंस। यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है इक्वल टॉप्स। यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही है, दिस इज अ डाइवर्जेंस। पहली चीज़ पूरी। दूसरी चीज़ हमारे पास है कि हमारे पास 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए ट्रेंड लाइन के, और अगर आप नोट करें तो एक ही टच पॉइंट मिला, दूसरी में ब्रेक होगी। दिस इज़ ए सेटअप, दिस इज़ नॉट एन ए प्लस सेटअप। अच्छा जी, अब हम वेट करेंगे 50% रिट्रेसमेंट का। लेट्स सी इफ वी गॉट इट एंड वी हैव द रिट्रेसमेंट। यहाँ से हम एंट्री लेंगे अपनी। स्टॉप लॉस हमारा 100 टिक्स, टेक प्रॉफिट 300 टिक्स। लेट्स सी इफ वी मीट और नॉट। और ये हमारा लॉस हो गया। अच्छा, जो रिस्क मैनेजमेंट आपको मैं सिखा रहा हूँ उसमें ये आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम 100 टिक्स के बाद 50% पोजीशन क्लोज कर देते हैं और अपना एसएल मूव करते हैं ब्रेक इवन पे। तो जैसे आपको ये 100 टिक्स मिलने थे, आपने 50% पोजीशन क्लोज करनी थी और एसएल मूव करना था ब्रेक इवन पे। सो दिस वाज अ सक्सेस। बट क्योंकि ये ए सेटअप था तो इसकी इतनी कंफर्मेशन नहीं होती, इसमें हमने एहतियात करनी होती है। दिस कम्स विद द एक्सपीरियंस विद द पैसेज ऑफ टाइम कि आपके पास ए प्लस सेटअप्स कौन से होते हैं और ए सेटअप्स कौन से होते हैं। For more trade breakdowns, follow my channel and I'll be seeing you tomorrow in another video.